नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं आपके साथ सरिता तिवारी। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें से करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा और सीसामऊ है। वहीं 10 में से इन 9 सीटों पर चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर चुका है, जिनमें से एक सीट है मिल्कीपुर। इस सीट पर अभी चुनाव टल गया है, क्योंकि इस सीट को लेकर मामला कोर्ट में अभी पेंडिंग है। वहीं समाजवादी पार्टी 6 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान पहले ही कर चुकी है। वहीं आज समाजवादी पार्टी मीरापुर सीट पर प्रत्याशी का ऐलान भी कर सकती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। बता दें कि बीते दिनों उपचुनाव को लेकर दिल्ली में यूपी बीजेपी की बैठक हुई थी। सूत्रों की माने तो बैठक में 10 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी और एक सीट पर यानी मीरापुर से आरएलडी को चुनाव लड़वा सकते हैं। बीजेपी नए चेहरों पर भी दाव लगा सकती है। बीजेपी अब 20 अक्टूबर तक उम्मीदवारों का ऐलान करने की खबर है। वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद कम से कम कोशिश कर रहे हैं कि एक खासकर मंझवा सीट उन्हें मिल जाए। आपको हम बता दें कि 10 सीट में से 5 सीटें अभी समाजवादी पार्टी के पास थी, एक आरएलडी और एक निषाद पार्टी की यानी एक सीट है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मंझवा और कटहरी सीट पर अपने सहयोगी दल यानी निषाद पार्टी को दी थी। निषाद पार्टी मंझवा में तो जीत गई, लेकिन कटहरी में हार गई थी। कटहरी सीट पर निषाद पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लालजी वर्मा से 7,696 वोटों से हारे थे। वहीं मंझवा में निषाद पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर विनोद कुमार बिंद जीते थे। और शायद यही कारण है कि कटहरी और मंझवा सीट में से कम संजय निषाद मंझवा सीट की मांग यहां पर कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर बीजेपी किन प्रत्याशियों को मैदान में उतारती है और संजय निषाद कितनी सीटें लेने में कामयाब रहते हैं, ये देखना होगा। तो फिलहाल इसी के साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।